हेलो, मैं डॉक्टर शालिनी, होम्योपैथिक कंसल्टेंट इन भारत होम्योपैथी। आज हम बात करेंगे यूटेराइन फाइब्रॉइड्स के बारे में और मैं आपको चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट बताऊंगी कि आप यूटेराइन फाइब्रॉइड होने की कंडीशन में क्या कर सकते हैं। तो अगर बात करें सबसे पहले बच्चादानी में गांठ होती क्या है। यूटेराइन फाइब्रॉइड्स यानी कि बच्चादानी में गांठों का होना, इसका मतलब है कि आपका जो यूट्रस है, जहाँ पे आपका फर्टिलाइजेशन होता है, आपका बेबी बनता है, वहाँ पर छोटी छोटी गांठों का बनना। और इन गांठों के बनने की वजह से लक्षण क्या आते हैं? लक्षण आते हैं कि आपके पेट में दर्द होगा, आपके लोअर पेल्विस में दर्द होगा, लोअर बैक में दर्द होगा, आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो नॉर्मल से ज़्यादा होगा, हैवी ब्लीडिंग होगी, 5 से 7 दिन की ब्लीडिंग होगी, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। इसके साथ साथ कॉन्स्टिपेशन होना, फ्रीक्वेंट आपको यूरिन आना, इसके साथ साथ अगर आपको पीरियड्स हो चुके हैं उसके बाद भी बीच में कभी स्पॉटिंग होना, ये सारे लक्षण हमें यूट्राइन फाइब्रॉइड्स की कंडीशन में मिलते हैं। अब बात करेंगे कि क्या वजह है इनके बनने की। तो वजह ये है कि अगर आपके हार्मोनल लेवल में डिस्टर्बेंस है, जो कि मेन है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। अगर आपके प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन के लेवल बैलेंस नहीं है तो ये आपके यूट्रस में ग्रोथ को बढ़ाते हैं। आपकी ग्रोथ जो बढ़ती है, आपके यूट्रस में गांठें बनती हैं, उसको ट्रिगर करते हैं। एक तो ये रीज़न हो गया कि आपके यूट्राइन फाइब्रॉइड्स आपके हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से होते हैं। दूसरा, अगर हम बात करें कि अगर जेनेटिकली देखा जाए तो जेनेटिक चेंजेस की वजह से, या फिर अगर आपके मदर को, आपके सिस्टर हैं, अगर उनमें ये समस्या आई है तो बहुत संभव है कि ये यूट्राइन फाइब्रॉइड्स बनने की टेंडेंसी आपके अंदर भी हो सकती है। इसके सिवा अगर बात करें तो ये कारण होते हैं हमारे यूट्राइन फाइब्रॉइड्स बनने के। यूट्राइन फाइब्रॉइड्स तो बन चुके हैं, लेकिन अब बात करेंगे कि अगर इसके ट्रीटमेंट पे जाए तो सबसे पहले तो ये गांठें बिल्कुल नॉन कैंसरस है। नॉन कैंसरस मतलब कि इसमें कोई भी मैलिग्नेंसी के चांसेस नहीं है। ये आपके यूट्रस से निकल के कहीं भी बॉडी में ट्रैवल नहीं कर रही हैं, कहीं भी मूव नहीं कर रही हैं, तो इसलिए ये बिल्कुल सेफ़ हैं, ट्यूमर है, अपनी जगह पर स्थिर हैं। तो बेटर है कि अगर आप इनको सर्जरी के मेथड से देखें तो ये बिल्कुल ऑप्शनेबल नहीं है, क्योंकि ये वहीं पर रहेंगी और अगर आप हटवा भी देंगे सर्जरी से तो रीअकरेंस के चांसेस इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि जब हम यूटेराइन फाइब्रॉइड की बात करते हैं तो इसके कॉजेज़ का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। अब कॉजेज़ में क्या हो सकता है? हार्मोनल थेरेपी हो सकती है। हार्मोनल थेरेपी के साथ साथ अगर आपके जेनेटिक में है तो वहाँ भी आपको कहीं ना कहीं हार्मोन्स का डिसबैलेंस मिलेगा, या इसके सिवा आपका लाइफस्टाइल डिसऑर्डर मिलेगा। आपको आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, डाइटरी चेंजेस करके थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट मिल सकता है। तो अगर हम ट्रीटमेंट पार्ट में जाएँ तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आप होम्योपैथी में देखें तो हार्मोनल बैलेंस करके आप अपने यूट्राइन फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर आप होम्योपैथी में कंसल्ट करते हैं यूट्राइन फाइब्रॉइड की कंडीशन में, तो पर्सन टू पर्सन ट्रीटमेंट वेरी करता है। जैसे एक यंग गर्ल है, अनमैरिड है, तो उसके साथ अगर फाइब्रॉइड की दिक्कत है तो उसको हैवी ब्लीडिंग है, उसको पेन है पेल्विस में, तो हम उसके ट्रीटमेंट में ये देखते हैं कि उसको कैसे भी करके उसकी ब्लीडिंग को नॉर्मलाइज करा जा सके। पर अगर हम बात करते हैं एक फ़ीमेल जो कि मैरिड है, जिसकी एज हो चुकी है, तो वहाँ पर उसको कंसीव करने में दिक्कत आ रही है, उसका अबॉर्शन बार बार हो रहा है, तो हम ऐसी थेरेपी यूज़ करते हैं जो चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट रखते हैं। उसमें हम ये टेंडेंसी बढ़ाते हैं कि यूट्रस में किसी भी तरीके से मिसकैरेज की टेंडेंसी कम हो पाए। तो इस तरीके से हम ट्रीटमेंट चॉइस करते हैं अपनी यूट्राइन फाइब्रॉइड की कंडीशन में। पर्सन टू पर्सन पेशेंट की कंडीशन पे वैरी करता है। तो अगर आप भी यूट्राइन फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम से परेशान हैं तो आप भारत होम्योपैथी में कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो भी आपका प्रॉब्लम है, जो भी आपकी ट्रीटमेंट है, वो हम केस टेकिंग करके फिर उसका इलाज चालू करते हैं। और यूट्राइन फाइब्रॉइड बिल्कुल सेफ़ है, ठीक हो जाता है, तो सर्जरी बिल्कुल ऑप्शनेबल नहीं है। तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।